डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का ये जो मेरा टॉपिक है क्लास 10th के लिए, सब्जेक्ट साइंस। तो हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम जो है पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड के बारे में, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। व्हाट क्वेश्चन आता है ऐसे, व्हाट आर एथेनोइक एसिड, व्हाट आर इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, गिव इट्स यूजेस। एथेनोइक एसिड इज द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो एथेनोइक एसिड है ये क्या है, सेकंड मेंबर है, होमोलोगस सीरीज का ये जो है सेकंड मेंबर है। और इसका जो है कॉमन नेम है एथेनोइक एसिड। कॉमन नेम जो है एथेनोइक एसिड का एस्टिक एसिड। कॉमन नेम जो क्या है वो एस्टिक एसिड। और इसका जो फार्मूला है CH3COOH। देखो बच्चों, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप है। जो इसमें क्या पहले आता है हेलोजन ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है COOH। और इसको कैसे पढ़ा जाता है प्रोपेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। यानी कि एसिड, ओइक एसिड जब भी आवाज़ जो आती है ये निकलती है या फिर फिक्स होता है ओइक एसिड, तो इसका मतलब वो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और जिसके आगे लगा होता है COOH। या फिर ऐसे होता है C के साथ डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, यानी COOH। अब इसके साथ जो है इसका नाम, जो फार्मूला हम कह रहे हैं कि इसका फार्मूला भी हमने कहा कि CH3COOH है। तो ये जो है ये क्यों है, आप देखो, ये जो है हमें पता है कि ये जो जब भी डबल बॉन्ड होती है इसका मतलब ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्केन जो है उनमें क्या होती है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एल्केन है, उनमें सिंगल बॉन्ड होती है। जब यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी कि डबल बॉन्ड है इसमें, तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एल्कीन है। तो जब एल्कीन का फार्मूला होगा, जो एल्कीन का फार्मूला वो क्या है, C2H2N, यानी कि उसका डबल। अगर कार्बन आटम 2 है तो इसका मतलब ये जो है हाइड्रोजन आटम ये कितने होंगे, 4। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे यहाँ पे एथेनोइक एसिड है C2H4, यानी कि ये क्या होगा, C2H4 क्या है, C2H4 डबल, कार्बन आटम का डबल है। तो ये क्या हो गया, अथीन। क्या हो गया, अथीन। जब डबल O आ गया, डबल O आ गया, इसका मतलब ये क्या, एसिड, एथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड। अब हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं COOH, क्योंकि यहाँ से एक कार्बन आटम यहाँ पे जो है चला जाता है, एक यहाँ से रिमूव होके इसके साथ ऑक्सीजन के साथ चला जाता है। तो ये वही हो गया C12, यानी कि ये क्या है, एल्कीन है। क्या है, एल्कीन, यानी कि ENE, क्योंकि इसमें फार्मूला है C2H2N, यानी कि डबल उसका। अगर ये कार्बन आटम 2 है, हाइड्रोजन में कितने होंगे, 4। तो डबल O जब आ जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि COOH। अब इसका ये जो है, हम इसको फार्मूला COOH है। जब हम इसके साथ लिखते हैं तो ये जो है एक C यहाँ से ऑलरेडी यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसका फार्मूला क्या है, COOH। तो ये COOH है, तो यहाँ पे जब हम लिखेंगे, यहाँ पे फार्मूला क्या है, C2H4, यानी कि C एक ये, एक ये। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक आ रहा है, ये पहले लिखेंगे हम COOH। तो एक कार्बन आटम यहाँ पे है, तो हाइड्रोजन के कितने, 4, यानी कि 4, 3 ये और 1 ये, यानी कि इसको हमने क्या करना है, इंक्लूड करना है। इसी तरह अगर प्रोपेनोइक एसिड होगा तो C3H6, यानी कि कार्बन का डबल। तो यहाँ पे COOH, यानी कि कार्बन जो है C2H6 है। तो जब हम पहले लिखेंगे COOH,
तो एक कार्बन आटम 2 ये हो गए और एक ये 3 हो गया। 5 हाइड्रोजन आटम जो है ये हो गए, एक ये हो गया, यानी कि C3H6 और डबल O C3H6O2। तो इसी तरह जो है, इसीलिए जो है हम क्या लिखते हैं इसको, यानी कि कार्बन आटम का डबल। तो इसमें कन्फ्यूज़न की बात नहीं है। ये क्या हो गया, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होती है, ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि एल्कीन है। तो जब एल्काइन होंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो वो एल्काइन है, इसका मतलब ये एल्कीन, एल्कीन का फार्मूला ये लगाना C2H2N। तो इसी तरह जो ये हमने करने, इसका फार्मूला हम इस तरह ये जो निकाल सकते। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एथनोइक एसिड इज ए कलरलेस, सोर टेस्ट एंड स्मेल ऑफ विनेगर, यानी कि एथनोइक एसिड जो है ये क्या, कलरलेस, यानी कि इसका कोई कलर नहीं है, टेस्ट में क्या है, ये खट्टा होता है, एंड स्मेल ऑफ विनेगर, यानी कि ये जो सिरके की जो है स्मेल जैसे आती है, उसकी ऐसी एथनोइक एसिड की भी स्मेल होती है। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 118 डिग्री सेल्सियस, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस है। When pure ethanoic acid is cooled, it freezes to form a colorless ice। जब इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, प्योर जो एथनोइक एसिड है इसको हम ठंडा करते हैं, ये क्या हो जाता है, फ्रीज होके क्या बनाता है, कलरलेस आइस, यानी कि बर्फ की तरह बनाता है, लाइक सॉलिड। एथनोइक एसिड इज सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि एथनोइक एसिड जो है ये क्या हो जाता है, घुल जाता है पानी में, सोल्यूबल है। एथनोइक एसिड, अब ये एसिड है, क्योंकि जो भी एसिड हैं ये क्या करते हैं, एक तो ये जो एसिड होते हैं ये टेस्ट में सोर होते हैं, खट्टे होते हैं, और ये जो है ये क्या करते हैं, टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ये जो एसिड, तमाम जो एसिड हैं ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड में चेंज करते हैं। ये 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर, यानी कि 5 से 8% जो है एसिटिक एसिड की सोल्यूशन किस में, पानी में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनेगर, यानी कि हम ये जो है घर में लाते भी विनेगर पानी की तरह होता है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, सिरका। तो अगर 5 से 8% जो है सोल्यूशन एसिटिक एसिड में होगा, एसिटिक एसिड जो है पानी में होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, विनेगर। केमिकल प्रॉपर्टीज, एथनोइक, पहले ये जो है एथनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू गिव एन एस्टर, जैसे एथनोइक एसिड का है CH3COOH प्लस CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, यानी कि ये क्या है, एथनॉल है, ये क्या है, एथनॉल है। तो इसमें ये कल ये जो है एथनॉल, कल हमने पढ़ा था एथनॉल, जो एथनॉल है इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए जो है C2H6 हो गया, C2H6 और ये O सिंगल, यानी कि C एक ये कितने हो गए, C2H6, 3 और 2 5 और एक ये 6, ये हमें क्या देता है, C2H6 गिव्स अस CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये जो है यहाँ पे हमें क्या प्रोडक्ट में मिल रहा है, एस्टर मिल रहा है। इसी तरह अगर एथनोइक एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, बेस के साथ, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हमें क्या देता है, बेस और साल्ट और वाटर, यानी कि एथनोइक एसिड को हम बेस के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्या है, बेस है, तो ये इससे हमें क्या मिलेगा, साल्ट और वाटर। जैसे CH3COOH ये क्या हो गया, एथनोइक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये हमें क्या देता है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, ये सोडियम एसीटेट क्या होगा, CH3COONA, ये क्या होगा, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये जो है एथनोइक एसिड, इसका जो है यूजेस क्या है, डिल्यूट एथनोइक एसिड, डिल्यूट जो एथनोइक एसिड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर, इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल एंड सॉस। ये जो सिरका होता है इसको हम कैसे, फूड प्रिजर्वेटिव, यानी कि कोई भी जो फूड वगैरह होती है प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा के रखते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। तो जब हम ये बनाते हैं पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह जो है, या फिर सॉस वगैरह जो है वो बनाते हैं, तो इसको प्रिजर्व करने के लिए बीच में डालते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। दूसरा है, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एसीटोन एंड एस्टर यूज्ड इन परफ्यूम्स। अब ये जो एथनोइक एसिड है इसको हम किसके लिए, क्या बनाने में इस्तेमाल करते हैं, एसीटोन और एस्टर, जो कि परफ्यूम में इस्तेमाल होता है, यानी कि एसीटोन और एस्टर जो परफ्यूम में इस्तेमाल होते हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डाइज, प्लास्टिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। तो ये जो है
क्या जो है तैयार करने में, क्या बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डाइज वगैरह हो गया, तो बहुत सारे यानी कि कलर वगैरह करके डाइज वगैरह जो है ना करते हैं कपड़ों को, तो ये बहुत सारी जो है डाई वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक्स वगैरह बहुत सारा जो प्लास्टिक है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। एंड फार्मास्यूटिकल्स यानी बहुत सारी जो दवाइयाँ वगैरह बनती हैं उसके बनाने में जो है इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ यूज्ड टू कोगुलेट रबर फ्रॉम लेटेक्स, यानी कि ये बहुत सारा जो है इससे क्या हम बनाया जा सकता है, लेटेक्स हम किसको बोलते हैं, जो मिल्की टाइप जो निकलता है रबर प्लांट से उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स। यानी कि बहुत सारी रबर की चीज़ें ऐसी जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, जैसे ग्लव्स वगैरह होते हैं रबर की चीज़ें जो है बनाते हैं, तो जो कि किससे बनाई जाती हैं, उसके लेटेक्स यानी कि रबर प्लांट्स के जो मिल्की फ्लूइड होता है उससे बनता है। तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, रबर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पांचवा है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सेलुलोज एसीटेट, तो ये क्या है, किसके बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सेलुलोज एसीटेट। तो जो किसके लिए ज़रूरी है, आर्टिफिशियल फाइबर जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और देखो बच्चों, जब भी आपको आ जाता है COOH, इसका मतलब ये क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड है। यानी कि COOH आ गया तो ये क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड। तो जब भी कार्बोजाइलिक एसिड आएगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इसमें कोई भी अगर जैसे एथेन होगा, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो इसको हमने क्या, एथनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, यानी कि ओइक एसिड जो आएगा इसमें वो आता है। और हमने फार्मूला वो इस्तेमाल करना है जो कि हम एल्कीन में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि C2H2N, यानी कि फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं कैसे, C2H2N, यानी कि कार्बन आटम अगर 2 हैं तो ये कितने होंगे, 2N प्लस, ये मल्टीप्लाई इसको हम करेंगे 2, तो ये कितना बन जाएगा, कार्बन आटम 2 प्लस हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, यानी कि ये क्या हो गया, इथीन। तो ये इसी का फार्मूला हमने जो अपनाना है। जब हम COOH और साथ में ऐड करेंगे तो वहाँ पे एक कार्बन आटम यहाँ से वहाँ चला जाएगा, और एक H भी जो है, क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ COOH होता है, तो एक कार्बन आटम यहाँ पे होगा, एक जो है यहाँ से यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब इसको हम इनको भी साथ में काउंट करेंगे, तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली कोई बात नहीं है। तो ये जो है था किसके बारे में, एथनोइक एसिड के बारे में। एथनोइक एसिड क्या है, इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है, स्टिक एसिड है, फार्मूला CH3COOH है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो क्या है, ये कलरलेस है, खट्टा होता है, स्मेल विनेगर की तरह आती है, बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो है सॉल्युबल इन वाटर है, टर्न ब्लू लिटमस रेड, क्योंकि ये एसिड है इसलिए टर्न ब्लू लिटमस रेड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप इसके जो हैं यूजेज हैं, ये जो सवाल दोनों, ये दो क्वेश्चन है, एथनॉल और एथनोइक एसिड, ये दोनों जो है क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इसको जो है वीडियो को ओपन करते हो तो आपने क्या करना है कि जब ओपन करते हो तो वो वहाँ पे आता है, जब वहाँ पे वीडियो खुलती है तो वहाँ पे पूरा एक ही बार ना आगे होता ना ही पीछे होता है। जहाँ पे YouTube लिखा होता है ऊपर, जब वीडियो खुलती है YouTube के ऊपर क्लिक किया करो, वहाँ पे जो है सीधा YouTube में खुलेगा। तो वहाँ पे होता है कि आप बार बार जो उसको रिपीट करके जो है दोहरा के ये जो है सुन सकते हो, कर सकते हो, लिख सकते हो वहाँ से। तो ऐसा आपने वहीं से करना है।